देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। क्या है बेटा? आराम से बोलना, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है VOICE, वॉइस। ठीक है। वॉइस का अर्थ क्या होता है बेटा? वॉइस का अर्थ होता है वाच्य या आवाज। क्या होता है? वाच्य होता है इसका अर्थ बेटा। क्या होता है बेटा इसका अर्थ? इसका वॉइस का अर्थ होता है वाच्य या आवाज। ठीक है। अगर हम इसकी बेटा वॉइस की बात करें, वाच्य की बात करें, तो बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक क्या होता है बेटा हमारा पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा। ठीक, दो प्रकार के हमारे वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तृ, ठीक है, कर्तृवाच्य। ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य बोलते हैं। और इसे बोलते हैं बेटा कर्मवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे कर्मवाच्य बोलते हैं। अगर हम बेटा अगर हम इन वाच्यों की बात करें, सबसे पहले इसको हम जानने की कोशिश करें। ता लिखा है, ता, इसमें रा लिखा है, ठीक है ना, कर्तृ, ठीक है ना। अगर हम इनके वाच्य की बात करें बेटा, वाच्यों की बात करें, तो इनको बेटा समझिए। पहले एक्टिव वॉइस जो होता है बेटा, ये ऐसे वॉइस होते हैं एक्टिव वॉइस जिनमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है बेटा। किसको? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है बेटा? जिस भी वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, किसको बेटा? ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए बेटा, वो क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे पैसिव वॉइस कहलाते हैं, कर्मवाच्य कहलाते हैं। देखो बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा ही क्या है? कर्मवाच्य। क्या लिखा है? कर्मवाच्य। कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता, मतलब कि पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब बेटा एक चीज समझना, यदि आपने TENSE टेंस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? यदि आपने टेंस पढ़े हैं बेटा, तो एक्टिव वॉइस में पढ़ने की कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम। एक्टिव वॉइस और टेंस दोनों सेम होता है, ठीक है बेटा। ठीक है। अब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस आपने देखा टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। तो बेटा टेंस तो इसमें एक्टिव में तो 12 ही प्रकार के एक्टिव बनते हैं, लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाने जाते हैं तो हमारे बेटा 8 प्रकार के बनते हैं। कितने बनते हैं? इसमें 8 बनते हैं, इसमें 12 बनते हैं। ठीक है बेटा, आज समझ में। अब इसमें आप देखेंगे कि हट कौन कौन से जाते हैं। इसमें बेटा हट जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 हट जाते हैं बेटा। ठीक है। किस में हट जाते हैं बेटा? पैसिव वॉइस में। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इनका क्या नहीं बनता है बेटा? पैसिव नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? किस किस का नहीं बनता है? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस, ठीक है। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और चौथा है बेटा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। इन 4 के क्या नहीं बनते हैं बेटा? हमारे पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर हम बेटा एक्टिव वॉइस की अगर एक आध उदाहरण लें, तो जैसे हमने बोला आई लव गॉड, मैं ईश्वर को क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। क्या करता हूँ? आई लव गॉड, ठीक है बेटा। तो इसका अर्थ क्या हो गया बेटा? कि मैं ईश्वर को प्रेम करता हूँ, ठीक है। अगर बेटा हमें इसी एक्टिव का पैसिव बनाना है तो क्या बनेगा बेटा? कि ईश्वर को मेरे द्वारा प्रेम किया जाता है, या ईश्वर को प्रेम किया जाता है मेरे द्वारा। आपके कान कितने हैं? 2 कान हैं। इसका बेटा 2 कानों का अर्थ ऐसा ही यही होता है कि चाहे आप यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, पकड़ोगे क्या? कान। देखो बेटा, एक्टिव में बात करो चाहे पैसिव में बात करो, बात वही रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता, बदल जाता है, ठीक है बेटा। बात लेकिन सेम रहती है, ठीक है बेटा। आया समझ में? क्योंकि एक और जैसे अपन ने लिया, एक और हमने लिया, ही राइट अ लेटर। क्या है भैया? ही राइट्स अ लेटर। अगर इसमें इसका हिंदी अर्थ क्या होगा बेटा? कि वह एक पत्र लिखता है। तो इसका बेटा जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। कैसा? उसके द्वारा लिखा जाता है। देखो इसका इंग्लिश बनेगा बेटा, इसका पैसिव बनेगा आ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है बेटा। आ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। आया समझ में? ठीक, इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे इसका बनाएंगे आई लव गॉड का क्या बनेगा बेटा? पैसिव वॉइस आई लव गॉड इज लव्ड बाय मी, गॉड
गॉड इज लव्ड बाय मी। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा कि इसका सबसे पहला नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने का। बेटा सबसे पहला नियम है कि जब एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि इसमें वर्ब की पैसिव जब बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है बेटा। और एक चीज और बता ध्यान रखना कि जब भी पैसिव, दुनिया का कोई भी पैसिव ऐसा नहीं है कि बेटा जिसमें जाना, आया, गया, ये शब्द का भाव नहीं आता हो। क्या नहीं आता हो बेटा? बेटा आया, जाया, गया, जाना, इनमें भाव आता है बेटा। पैसिव में सभी वाक्यों में आना जाना, देखो जाना, आना और गया का भाव आता है लास्ट में। क्या आता है बेटा? जाना, आया और गया का भाव आता है। और इसमें बेटा एक चीज समझना कि जो जाना लिखा है, जाना की मीनिंग गो नहीं बनती इसमें। क्या नहीं बनती है? गो नहीं बनती। ये इसके भाव के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है बेटा। ठीक, तो अपन इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि जो समझ में आया मोटा मोटा। इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें बेटा, डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा। फिर इससे क्या करना अपन को, एक्टिव से पैसे बनाने के नियम लिखने हैं। एक्टिव से पैसे बनाने के नियम बेटा, एक डस्टर उठा यार, डस्टर उठाओ, डस्टर किसी का मैं खराब करा देगा। ये तो थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसका, ठीक है। तो इससे साफ भी नहीं ठीक से हो रहा। ये टैप लग गया, इस पे टैप लगाता है, टैप की जगह खराब होगी इस बोर्ड। अब देखो बेटा हेडिंग डाल लो अपनी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है। विशाल तुम्हें तो आ ही रहा होगा, तो नाम भी विशाल है तो दिमाग भी विशाल होगा, है? समझो। पहला है बेटा हमारा एक्टिव वॉइस, ACTIVE, एक्टिव VOICE वॉइस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा करते वाच्य बोलते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ी सी आवाज बची है हमारी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य करता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमने अभी आपको बताया था कि कर्ता को प्रधानता दी जाती है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। और अर्थात क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थात क्रिया द्वारा कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ठीक है बेटा। अब इसने अपन एक दो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, उदाहरण, ताकि सबको समझ में ढंग से आ जाए। अभी अपन ने देखा था आई लव गॉड, तो इसके अलावा अपन कुछ देखते हैं। सी हेल्प्स मी, जैसे हमने बोला बेटा सी हेल्प्स मी, हेल्प्स मी, इसका अर्थ क्या हुआ? वह मेरी सहायता करती है। क्या हुआ बेटा? वह मेरी सहायता करती है, ठीक है। सी हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करती है। और अगला अपन लेते हैं दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है बेटा। इसका अर्थ क्या हुआ? वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। बेटा बोर्ड परीक्षा में इसमें से 4 नंबर का पेपर बनता है। कितने का? 4 नंबर का, ठीक है। आपको एक्टिव वॉइस समझ में आया, परिभाषा समझ में आई? उसके बाद बेटा अपन दूसरा देखते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव, ठीक है। इसका बेटा क्या होता है अर्थ? बेटा कर्म वाच्य होता है, इसका कर्म वाच्य होता है। इसमें क्या होता है बेटा? किसको प्रधानता दी जाएगी बेटा? कर क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाएगी, वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। पैसिव वॉइस में कर्म कार्य करता है। क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कर्म कार्य करता है, कर्म कार्य करता है, अर्थात क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। अर्थात क्रिया के द्वारा कर्म को
प्रधानता दी जाती है। एक दो उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया, जैसे हमने लिया अपन ने इसके पहले क्या था, सी हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करती है। तो इसी का अपन एक पैसिव बनाएंगे, तो इसका क्या बन जाएगा पैसिव, आई एम हेल्प्ड बाय हर। क्या बन जाएगा बेटा, आई एम हेल्प्ड बाय हर, ठीक है बेटा। ठीक, दूसरा अपन ने क्या लिया था, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसका बनेगा फुटबॉल, देखो वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो इसका क्या बनेगा, फुटबॉल उनके द्वारा नहीं खेला जाता है, ठीक है बेटा। तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम, ठीक है। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम, ठीक है बेटा। फुटबॉल उनके द्वारा नहीं खेला जाता है, ये क्या बन गया हमारा बेटा, पैसे बन गया, ठीक है बेटा। ध्यान से समझते जाना। इसके लास्ट में हमने बेटा आपको एक चीज बताया था कि जब हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं तो टेंस कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कितना होता है बेटा, तो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है, ठीक है बेटा। ठीक, कौन कौन से टेंस हट जाते हैं ये भी आप इसमें मेंशन कर लीजिए, कौन कौन से हट जाते हैं बेटा। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या लिखते हैं, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा कौन सा है बेटा हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो तीसरा कौन सा है बेटा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा बेटा हमारा कौन सा है बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस हैं बेटा। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इनका एक्टिव से पैसिव हमारा नहीं बनता है, ये हट जाते हैं, ठीक है बेटा। ठीक आया समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब आपको कुछ इसमें डाउट्स ऐसे आ रहे होंगे कि भाई यहाँ आई कैसे आ गया, यहाँ बाई कैसे आ गया, ठीक है। इसमें तो क्या था, सी हेल्प्ड मी। तो हम इन सब चीजों की आपसे बात करते हैं। जब बेटा आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका एक रूल होता है कि जब किसी भी टेंस को बनाने के लिए, चलो हम साफ करते हैं, बोर्ड कहाँ है। देखो बेटा, किसी भी टेंस को बनाने के लिए, ये टेंस को बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है बेटा। किसी टेंस को बनाने के लिए आपको कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता होती है। और वो चीजें हमारी ये इस प्रकार हैं कि जैसे भाई आपका सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। किसी भी टेंस को या सेंटेंस को बनाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है बेटा, 3 चीजों की। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर होता है हमारा वर्ब, क्या होता है बेटा, फिर क्या होता है हमारा बेटा, ऑब्जेक्ट। 3 चीजों की कम से कम हमको आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर ये 3 चीजें किसी भी टेंस में नहीं है, देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जितने भी काम होते हैं वो सब एक्टिव वॉइस में होते हैं। किसमें होते हैं, जितने भी काम होते हैं सब एक्टिव वॉइस। मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं ढमकाना करता हूँ, जो भी काम होते हैं वो किसमें होते हैं, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में तो सिर्फ पहचान होती है, मैं टीचर हूँ। इसमें क्या कर्म काम करता है ना बेटा, क्रिया नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्रिया और कर्म दोनों नहीं होता है। मैं टीचर हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है बेटा। अब इसमें समझो बेटा, जी बेटा हमने बताया था यदि टेंस है, यदि आपने टेंस पढ़े हैं तो आपने क्या पढ़ा है बेटा, इसमें कुछ अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपने पैसिव वॉइस पढ़ा है। अगर देखो जितने भी टेंस होते हैं वो सभी किसमें होते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस में होते हैं,
ठीक है, अगर ये आपने टेंस पढ़े तो आपने एक्टिव वॉइस पढ़ा है। अब आप बात करते हैं पैसिव वॉइस की। जब भी आप बेटा एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आपको क्या होता है बेटा कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वो चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ जाता है बेटा, सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है बेटा, यहाँ आ जाएगा बेटा हमारा ऑब्जेक्ट। अब एक चीज समझना बेटा, जो वर्ब रहता है, वर्ब अपनी जगह पे रहता है, लेकिन जब एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे तो क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ठीक, कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म आती है। अब एक चीज समझना बेटा कि जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा तो टेंस भी बदलेगा। हम बताएंगे कि टेंस कैसे बदलते हैं। और टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, वो आपको इसके साथ आपको अपने मन से लगानी है। तो एच भी आएगा इसका, क्या आएगा, एच बी। एच बी का मतलब क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद आपका क्या आएगा, जो वर्ब है, जो कौन सी वर्ब आएगी इधर बेटा, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बेटा, हमारा सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट आता है तो ये अकेला नहीं आता, इसको डर लगता है, भाई हमारे साथ किसी को भेजो। किसको भेजो, हमारी बाइक को भेजो। जैसे मैं रात में कुआं पे जाना है या खेत पे जाना है तो डर लग रहा हो, या तुम्हारे दाऊ को भेजो या बाइक को भेजो। तो जो हमारा बाइक हो आ जात, ये होना जात बाइक हो, तो बाइक आती है इसके साथ में। ठीक है, तो डर कम हो जाता है, तब जाता है, अकेला नहीं जाता है। ठीक, तो इसके साथ क्या था बेटा, हमेशा पैसिव वॉइस जब आप इसका बनाओगे तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो किसके साथ आएगा, अपनी बाइक खुलवा जाए। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अब बेटा इसका जी तो इतना तुम्हारा समझ में आ गया। जी तो था बेटा हमारा एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का रूल। ठीक है, ये था हमारा पैसिव का, जो रूल्स थे बेटा, हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स थे। अब हमारा कुछ समझ लेते हैं कि जब बेटा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो किस क्या लगा के बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाई नहीं लगाओगे। ठीक है, ठीक, एक चीज और समझ लो, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जब सब्जेक्ट अपनी जगह पे होता है और जब ऑब्जेक्ट की जगह उसे जाना होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, ये देख लो इसमें। ठीक है बेटा, ठीक, समझ में आ रहा। जैसे हमने बोला आई, आई का जब जो आई है जब उसके साथ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो बाई के साथ जाएगा और मी बनेगा। क्या बनेगा, मी, आई का बनेगा मी। ठीक है, तो इस चार्ट को हम थोड़ा मेंशन करा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जो समझ में आ गया रूल्स, जब बाद में भी बताएंगे आपको रूल्स। बेटा वो कपड़ा कहाँ गया जिससे सब सही से साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, समझो बेटा इसमें। ठीक, रूल्स देख लो कुछ है, जैसे तुम्हारी जिंदगी के नियम है कि हम हमारे साहब जितना चाह पढ़ाओ तो हम उतने की पढ़ाई देते हमें पढ़ना है, ऐसे ही एक्टिव पैसिव वॉइस के नियम है। ठीक है, कहा है सब तुम है, देखो बेटा इसमें देखो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है। एक्टिव वॉइस से पैसिव, पैसिव वॉइस, ठीक है, बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम देखो बेटा। ठीक, पहला है हमारा, जब हम बेटा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके प्रोनाउंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके प्रोनाउंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। उसके प्रोनाउंस में निम्न परिवर्तन होते हैं। ठीक है बेटा, नंबर 1 देखो बेटा, आई का क्या हो जाता है बेटा, मी, आई का मी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई का क्या होगा, मी। यू का यू ही रहता है क्योंकि सेकंड पर्सन है, यू का यू ही रहता है। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा दादा है जी। सी का क्या हो जाता है बेटा, हर हो जाता है। क्या हो जाता है, हर। ठीक है, इट का इट ही रहता है। जो दो बेटा दो सबसे बड़े एक्टिव पैसिव वॉइस में दो बड़े गुंडा हुए हैं, यू और इट, इनमें किसी ने परिवर्तन नहीं किया। यू का यू रहेगा, इट का इट रहेगा। ठीक है, दो बड़े गुंडा है जी। ठीक है, अब बेटा जो बी होता है, बी
बी मीन्स क्या होता है हम, इसका हो जाता है बेटा अस, क्या हो जाता है, बी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, ही का हिम हो जाता है, ठीक है। और दे का क्या होता है, दे का THEY दे का हो जाता है देम, क्या हो जाता है भैया, देम हो जाता है। और हु का क्या हो जाता है, हु का हो जाता है हूं, क्या हो जाता है जी। तो बेटा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ क्या हुए, जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो परिवर्तन होंगे। अब एक चीज और ध्यान रख लो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है तब क्या होता है, एक और लिख लो यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट को, अभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने हेतु उसके प्रोनाउंस में परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में उसके क्या होते हैं, प्रोनाउन में कुछ परिवर्तन होते हैं, वो देखना है इसमें। मी का क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। यू का यू, ठीक है। हर का सी, ठीक है। इट का इट रहेगा, ठीक है। अस का बी हो जाएगा, WEB, ठीक है, अस का बी, ठीक है। हिम का हो जाएगा ही, ठीक है। और देम का दे, रूम का, ठीक है। मतलब कि अगर देखो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने वाली तुम्हें टेबल याद हो गई तो ऑब्जेक्ट से सब बिल्कुल जिसका अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो बेटा आई का मी हुआ जब हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया, जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई हो जाएगा, ठीक है। पर इन दोनों गुंडों की बात मत करना, यू और इट की बात करना, ये दोनों भाई साहब इनकी कुछ नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़े गुंडा हुए, अंडरवर्ल्ड रन हुई है, ठीक है, ठीक। ये तो होगी हमारी बेटा सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाती हैं तो ये चेंजेस दिखते हैं आपको, ठीक है। जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं तब हमारी जी काम आती है बेटा। अब देखो बेटा रूल्स, हमारा चौथा वाला रूल है आपका, दो रूल से अपन ने देख लिए, हाँ, और एक अपन ने बाई वाला देख लिया, वो तीसरा मान ले अपन। चौथा वाला देखो बेटा, वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है, जो वर्ब होती है हमारी क्रिया होती है उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो और देख लो बेटा, ठीक है। कौन कौन से इसमें परिवर्तन होते हैं, जब इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट होता है, ठीक है। जब हमारी वर्ब इंडेफिनेट फॉर्म में होती है तो उसका जब हम कंटिन्यूअस में ले जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, कंटिन्यूअस पे जब हम परफेक्ट में लेके जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, जी हमको देखना है, ठीक है बेटा। साफ कर दें, समझ में आ रहा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। बेटा इतना ध्यान से पढ़ना बेटा कि बेटा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है इसमें, ठीक है, जिसमें से इस पूरे कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जैसे पूरे नंबर का पेपर उसी पार्ट से बन जाए, दो दो चार चार करके नंबर के आपका क्या बनता है, पेपर बनता है, ठीक है। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ो। चौथा वाला हमारा जो नियम है बेटा, या तीसरा मान लो, चौथा मान लो, इसमें नंबर से कुछ नहीं होता है। वर्ब में परिवर्तन, निम्न वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, वर्ब में परिवर्तन देखो, ठीक है। देखो बेटा इसमें हम एक चार्ट बना लेते हैं, टेंस लिखा, दूसरे में इंडेफिनिट लिखा, इनफिनाइट हो गया, इसमें हो गया कंटिन्यूअस हो गया, इसमें हो गया परफेक्ट, हो जाएगा जब टेंस होगा हमारा प्रेजेंट, क्या होगा, जब टेंस होगा हमारा प्रेजेंट, ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा हमारी, इज एम आर प्लस क्या आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जब टेंस होगा हमारा प्रेजेंट और वर्ब होगी हमारी इज एम आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जो इज एम आर है वर्ब नहीं है, क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब जब हम इसका बनाएंगे कंटिन्यूअस, क्या बनाएंगे
कंटिन्यूअस बनाएंगे तो इज के साथ, एम के साथ और आर के साथ क्या रुक जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आ रही थी वो सेम रहेगी। क्या आएगी? ठीक है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी। इस एम आर के साथ जब कंटिन्यूअस बनाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? पैसिव में बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। अब जब हम इसका बनाएंगे परफेक्ट, क्या बनाएंगे? तो इसका हो जाएगा बेटा हमारा हैज बीन, और इसका क्या हो जाएगा? हमारा हैव बीन हो जाएगा। ठीक है बेटा। और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा। ठीक। अब पास्ट टेंस आएगा हमारा बेटा, पास्ट क्या हो जाएगा? हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट था। ठीक है। तो वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी क्या है? वाज वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वाज और वर्ब हो जाएगी। वाज वर्ब हो जाएगी और प्लस वर्ब की क्या आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसका वाज वर्ब का हम जब कंटिन्यूअस बनाएंगे तो इसके साथ क्या जुड़ता है बेटा? बीइंग जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इसका हो जाएगा वाज बीइंग और वर्ब बीइंग। ठीक है। और वर्ब की, ठीक है बेटा। ठीक। और जब इसी का हम बनाएंगे बेटा परफेक्ट तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका वाज और वर्ब का दोनों का एक ही होता है, हैड बीन। क्या होता है बेटा? हैड बीन होता है। हैड बीन, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। और जब इसी जगह हमारा इस टेंस की जगह हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य की बात जब हम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? बिल का क्या हो जाएगा? बिल बी और सेल बी आएगा। क्या आएगा बेटा? अबे बेल नहीं रे, बिल बी और सेल बी। खेती करी है क्या? खेती करके आया हो, पानी भरा के यहाँ फिर जुत रहे हुए। बिल बी और सेल बी और वर्ब की क्या रहेगी बेटा? थर्ड फॉर्म रहेगी। और जब इसका हम बनाएंगे क्या? कंटिन्यूअस, तो आपको पता है कि पास्ट का कंटिन्यूअस ना ही बनता है और इसका बनेगा क्या बेटा? परफेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। और इसका क्या हो जाएगा बेटा? शैल हैव बीन। ठीक है बेटा। विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है दोनों के साथ। ठीक है। आया समझ में? जी हो जाएगा हमारा क्या? वर्ब का चार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, वर्ब वाला हमारा चार्ट हो जाएगा। देखो, जब हमें कोई भी जंग लड़नी होती है उसके पहले हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से एक्टिव पैसिव जब हमें पढ़ना है तो इसके लिए हमको तैयारियां करनी पड़ेगी बाबू। ठीक है। अभी हमारा एक्टिव पैसिव ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरे रूल्स रेगुलेशन नहीं हुए। ठीक है। अब जो नियम अगला पढ़ते हैं अपन लोग नियम, तो अगला नियम देखो बेटा, साफ कर दें। अगला नियम हमारा कुछ इस प्रकार है। ठीक है। पांचवा वाला नियम, पानी पी के पढ़ोगे तो 14% तेजी से दिमाग काम करेगा। ठीक है। इस पृथ्वी पे कोई भी चीज असंभव नहीं है। ठीक है। संभव भी नहीं है, संभव भी नहीं है, लेकिन संभव बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संभव बनाना पड़ता है। ठीक है। पांचवा जो हमारा रूल्स है वो पांचवा रूल कहता है कि नए सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का नंबर बदल जाता है। क्या हो जाता है? नए सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का नंबर बदल जाता है। जो हमारा जो नया सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, जब इधर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो उसके लिए तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए क्या हो जाता है? नंबर बदल जाता है। ठीक है। नए सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का नंबर बदल जाता है। किसका बदल जाता है बेटा? वर्ब का नंबर बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है। छठवां रूल से है हमारा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई का प्रयोग होता है। क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट के पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले, पूर्व किसका अर्थ होता है बेटा, बाई का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स है आपका, वो तो हम बता ही दिया था, जब सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो उसे ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। नहीं तुम क्या हो कि सर अभी तो बोल रहे थे सब्जेक्ट के पहले बाई आएगा, है ना, ठीक, तो क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। और पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही बनता है, किसका बनता है बेटा, देखो बता दिया ट्रांजिटिव वर्ब हम क्या होता है, वर्ब हम पढ़ा चुके हैं, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही बनता है, पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही बनता है, ठीक है। अर्थात ऑब्जेक्ट के अभाव में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनता, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अभाव में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स है 8वां वाला, वो है बेटा कुछ इस प्रकार से कि पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया बी का या मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म अवश्य होती है। जो आप देख चुके हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बेटा, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अगला है बेटा नेगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, क्या, नेगेटिव वाक्यों में क्रिया के साथ, वाक्यों में सहायक क्रिया की सहायक क्रिया के साथ क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ठीक है। परंतु इंटेरोगेटिव जो वाक्यों में सहायक क्रिया से पहले सब्जेक्ट फिर नॉट लगाते हैं, इसमें क्या होता है, अगर इंटेरोगेटिव वाक्य होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हमारा नॉट आएगा, ठीक है। परंतु इंटेरोगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया से पहले सब्जेक्ट फिर नॉट लगाते हैं, ठीक है। समझ में आता जा रहा कि नहीं आ रहा। 10वां रूल से है हमारा कि इंटेरोगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पूर्व लगाते हैं यदि वाक्य में क्वेश्चन वाचक वर्ड हो, जो अपन सब उसी में कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा इतना समझ में आ गया जी, हमारे क्या हो गए बेटा, हमारे रूल्स हो गए। अब रूल्स के बाद हम थोड़ा सा क्या करने, अब हम पहला हमारा पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा। किसका पढ़ना बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमको पैसिव वॉइस पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे अपन बारी बारी से पढ़ना शुरू अपन करेंगे, और सारे अपन को पढ़ने हैं बेटा। कितने पढ़ने अपन को, 8 पढ़ने, कितने पढ़ने, 8, ठीक है। कहाँ गया डस्टर, समझ में आता आ गया कि नहीं आ गया। अब सबसे पहले अपन को कौन सा पढ़ना है, पढ़ा है, ओके में इंक डाल स्याही,